जय माँ काली। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो क्या हमें ईश्वर दर्शन होते हैं? क्या हम अपने इष्ट को देख पाएंगे? ऐसा हर साधक के मन में प्रश्न उठता है। और अगर हमें ईश्वर दर्शन हो गए तो हमारा जीवन फिर कैसा रहेगा? क्या हम वैसे ही जीवन जिएंगे या फिर कुछ बदलाव भी होगा? चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में ढूंढते हैं। कुंडलिनी शक्ति क्या है? आप सभी को पता होंगे, कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य चेतना है जो हमारे अंदर सोई हुई अवस्था में है। अब ऐसा नहीं है कि वो सोई हुई अवस्था में है तो कुछ कार्य नहीं कर रही। वो सोई हुई अवस्था में भी इतनी शक्ति हमें देती है कि हम इस जीवन को जी पाते हैं, चल पाते हैं, खा पाते हैं, देख पाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, जो कि माँ कुंडलिनी की सोई हुई अवस्था इतनी शक्ति हमें देती है। चूँकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर दिमाग है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम इस शक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस भौतिकता से परे चीज़ों को देख सकें, उस सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देख सकें, महसूस कर सकें, उनसे बातें कर सकें। इसीलिए हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति अगर सोई अवस्था में इतना शक्ति हमें दे सकती है तो वो जागृत होने पर कितनी शक्ति देगी। क्या कुछ नहीं बदलेगा हमारे जीवन में? लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही नहीं जागृत हो जाती। ऐसे बहुत ही कम लोगों को एक्सीडेंटल रूप में कुंडलिनी जागृत हो गई, यानी कि कुछ चीज़ें उनके जीवन में ऐसी घटित हुई कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। वो उनके प्रारब्ध होते हैं। लेकिन ज़्यादातर कुंडलिनी को जागृत करने के लिए जप तप ध्यान ये सब कुछ करना ही पड़ता है। एक संयमित जीवन जीते हुए 90 दिनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 90 दिनों का अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो एक संयमित ध्यान विधि अपनाएंगे, साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, 90 दिनों के लगातार प्रयत्न के बाद आपको माँ कुंडलिनी का स्पर्श होता है। और वो सिर्फ स्पर्श होता है, ऐसा नहीं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। स्पर्श होने के बाद लगातार आप उस पर बने रहते हैं, अपने जब तक ध्यान पर लगातार बने रहते हैं, उसको नियम से करते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक चक्रों को जागृत करते हुए माँ कुंडलिनी ऊपर बढ़ती हैं। और जब एक एक चक्रों को जागृत करती हैं तो जिस चक्र पे जो अशुद्धि होगी उसको या तो कुंडलिनी शक्ति उस अशुद्धि को काटेगी या उस अशुद्धि को बढ़ाएगी। तो ये साधक के ऊपर होता है। मान लीजिए आपके अंदर काम, गुस्सा ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी जब मूलाधार चक्र को क्लियर करे, उसकी शक्ति वहाँ पर काम करना शुरू करे, तो आपके अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो जाए। अगर आप समझ जाते हो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है और इस वजह से आपको क्रोध आ रहा है, आपको काम सता रहा है, तो आप उसका सही प्रयोग कर पाओगे, आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, वरना आप उसी में बह जाओगे। फिर आगे कुछ भी नहीं होगा, कुंडलिनी वहीं पर रह जाएगी। अब बात रही ईश्वर दर्शन की, तो जब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति आगे चक्र पर नहीं जाएगी तब तक हमें ईश्वर दर्शन नहीं होंगे। और जिस भी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति आगे चक्र पर जाती है उसको ईश्वर दर्शन होते हैं। वो भी 3 तरह से ईश्वर दर्शन होते हैं। एक होता है अनुभव में, यानी कि आप अनुभव कर पाते हो कि आपके आसपास कोई शक्ति विराजित है, या फिर आप ध्यान में बैठे हो, आपको लगता है कि आपके इष्ट के स्वरूप का कोई छाया प्रतिबिंब आपके सामने बैठा हो, या फिर ध्यान में आप अपने ईश्वर को देख पाते हो। इस तरह से ईश्वर दर्शन होते हैं। दूसरा होता है आपको भ्रमवश, यानी कि जैसे आप ध्यान में बैठे हो और आपको कोई चेहरा दिखाई दे गया, कुछ आंखें दिखाई दे गई, या फिर अपने ईश्वर से जुड़ी हुई वस्तुएं दिखाई दे गई। फिर आपने आँख खोला और आपको लगा कि नहीं, ये सब तो भ्रम था। या फिर आप सोने जाते हो बिस्तर पे, आपके साथ ऐसा होता है, आप उसको भ्रम समझ लेते हो। या फिर आप स्वप्न में ईश्वर दर्शन करोगे और वो स्वप्न नॉर्मल स्वप्न जैसा नहीं होगा। जैसे कि हम बिना साधना के ईश्वर दर्शन कर लेते हैं, कभी मंदिर दिखाई दे गया, कभी ईश्वर दिखाई दे गए, लेकिन वो सब कुछ हमें झूठा लगेगा। लेकिन जब हमारी जागृत अवस्था होगी, कुंडलिनी की शक्ति जब हमें ईश्वर दर्शन कराएगी, तो वो हमें रियल लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम सच में ईश्वर दर्शन करके आए हैं, हमें उस पर विश्वास होगा। वो स्वप्न उस स्वप्न के जैसा नहीं होगा जैसे कि आम लोगों को दिखाई देता है। तो इस तरीके से ईश्वर दर्शन होते हैं और ये सच्चे होते हैं, क्योंकि स्वप्न, अनुभव, भ्रम ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी जागृति, हमारी चेतना का हिस्सा है। तो इसे हम झूठ नहीं कह सकते, ये सच्चे होते हैं। अब साधक के जीवन में क्या बदलता है?
क्या ईश्वर दर्शन करने से वो एकदम सात्विक हो जाएगा, एकदम सन्यासी हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर हम जो दर्शन करते हैं वो हमारी आंखें नहीं करती, हमारी जो भौतिक आंखें हैं हम उससे दर्शन नहीं करते। हम अपनी अंतर्दृष्टि से दर्शन करते हैं, हम अपनी आत्मा की आंखों से दर्शन करते हैं। और ज़्यादातर लोग इस दर्शन को डर के रूप में अपनाते हैं। और जब डर के रूप में अपनाते हैं तो साधना या तो छोड़ देंगे या फिर डर के वजह से कुंडलिनी शक्ति के बारे में आगे का कार्य करना ही बंद कर देंगे। तो साधक लोग दो चीज़ें करते हैं, या तो वो डर जाते हैं या फिर उनके अंदर वैराग्य उठ जाता है। डर इस बात का कि क्या पता क्या था, अच्छा था या बुरा था, नकारात्मक था या फिर सकारात्मक था। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति देखिए दोनों चीज़ें हमें दिखाएगी, नकारात्मक चीज़ें भी दिखाएंगी और सकारात्मक चीज़ें भी दिखाएंगी। हमारे जीवन में उसका होता हुआ भी हम अनुभव कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, डर और काम, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो बुरी आदतें हमारी हैं वो उभर कर सामने आएगी। तो हमें लगेगा कि ये सब कुंडलिनी की वजह से हो रहा है, तो हम डर जाएंगे और सब कुछ छोड़ देंगे। या फिर कुछ साधक ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वैराग्य हो जाता है, वैराग्य होने के बाद वो सब कुछ छोड़ देते हैं। अब आपने इस दोनों प्रश्नों के जवाब को जान लिया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।